स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। फ्लोरिडा में चलती कार पर एक विमान गिर गया। ये हादसे वाली खबर इस वक्त मिल रही है। कार पर आसमान से एक प्लेन गिर गया। हाईवे पर यह खौफनाक हादसा देखने को मिला। फ्लोरिडा के ब्रेवॉर्ड काउंटी में यह हादसा हुआ है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जहां हाईवे पर एक कार चल रही थी और अचानक से आसमान से एक प्लेन उस कार पर जा गिरी। अब ऐसे में हादसा, कार क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीर भी सामने आ गई। ये देखिए तस्वीर कि आसमान में ये प्लेन वहां से गुजर रही थी और हाईवे पर ये कार गुजर रही थी, लेकिन अचानक से ये प्लेन अपना बैलेंस खो बैठती है और इस कार पर ये जा गिरती है। ये इस वक्त हम विजुअल जो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए ये प्लेन इस कार पर गिर गई और उसके बाद ये कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। खौफनाक मंजर देखने को मिला। कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इसी कार पर यह प्लेन गिरी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फ्लोरिडा से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां चलती कार पर एक प्लेन ऊपर से गुजर रही थी और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और प्लेन अब कार पर गिर गई। अब माना जा रहा है कि जो ड्राइव कर रहा था हो सकता है कि उसको चोटें आई हो, लेकिन वीडियो पर इस वक्त ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, चकनाचूर स्थिति में इस वक्त कार। और ये हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आसमान में ये प्लेन जब गुजर रहा था, विमान वहां से गुजर रहा था, इसने अपना बैलेंस खो दिया और हाईवे पर जो गाड़ी वहां से जा रही थी उसी गाड़ी पर ये जो प्लेन है वो जा गिरा और ये हादसा हो गया। तो फ्लोरिडा के ब्रेवॉर्ड काउंटी में यह हादसा हुआ है, जहां हाईवे पर ये कार गुजर रही थी और अचानक से आसमान में जो प्लेन था उसने अपना बैलेंस खो दिया और उसकी वजह से ही ये प्लेन इस कार पर जा गिरी, जिसकी वजह से कार जो है वो और ज्यादा धंस गई और कार क्षतिग्रस्त हुई है। तो बड़ी बातें आपको बता देते हैं, फ्लोरिडा में चलती कार पर यह विमान गिरा है। हादसे की तस्वीर आपने देखी। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कार पर यह विमान जैसे ही गिरा उसके बाद ये कार बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई। इसके पीछे का जो हिस्सा है वो धंस चुका है, टूट चुका है और इसके साथ ही साथ प्लेन जो है वो भी डैमेज अवस्था में नजर आ रही है। तो कार पर आसमान से ये प्लेन गिरा। बताया जा रहा है कि प्लेन जो पायलट है उसने अपना बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से ही ये हादसा हुआ है और जानकारी ये जुटाने की कोशिश की जा रही है कि जो कार ड्राइव कर रहा था शख्स, उसकी हालत कैसी बनी हुई है। लेकिन ये इस वक्त हम आपको विजुअल भी दिखा रहे हैं। ये विजुअल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार कैसे डैमेज हुई है। ये जरा देखिए कि ये कार बहुत बुरी तरह से पीछे का हिस्सा जो है वो टूटा हुआ नजर आ रहा है और ये वो प्लेन है जो इस चलती कार पे जा गिरी और उसके बाद ये प्लेन लड़खड़ाया, आगे की तरफ आया और धंस गया। इसका आगे का जो हिस्सा है, प्लेन का आगे का जो हिस्सा है वो धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, टूटा हुआ है। तो ये इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फ्लोरिडा से ये वीडियो इस वक्त सामने आया है। ये प्लेन आगे की तरफ जा गिरता है और कार का ये वाला जो हिस्सा है, पहिया वाला जो हिस्सा है वो डैमेज हो गया है। कार के आगे का हिस्सा भी डैमेज हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये प्लेन इस कार पे गिरा है, ये गिरा तो आगे के हिस्से में था, लेकिन इसके पीछे के जो व्हील्स है उसकी वजह से ये कार का पिछला हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया। तो ये इस वक्त हम आपको ये वो पूरा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अब वहां पर पुलिस भी पहुंची है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि भले ही ये हाईवे का जो रास्ता है, लेकिन ये एयरपोर्ट की तरफ का ही रास्ता है, क्योंकि आसपास भी देखिए ये हाईवे, गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं और हो सकता है कि नजदीक ही एयरपोर्ट हो और उसके बाद बैलेंस ये विमान खोता है और इस कार पर जा गिरता है। तो ये इस वक्त की स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वायरल हो चुका है। लोग तरह तरह से कमेंट भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो कार ड्राइव कर रहा था
उस शख्स की हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाए। आगे बढ़ेंगे। अब खबर इंडिगो को लेकर। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने इंडिगो की अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने केंद्र और संबंधित अधिकारियों से अब स्पष्टीकरण मांग लिया है। एयरपोर्ट पर किए गए इंतजामों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, हाईकोर्ट ने पूछा है। यात्रियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये अब इंडिगो से पूछा गया। हालांकि इस मसले पर जब कल सुनवाई होगी तो कहा गया है कि सीईओ भी कोर्ट में शामिल हो इंडिगो के। तो एयरपोर्ट पर जो इंतजाम किए गए उसका ब्यौरा मांगा गया है, एक्सप्लेनेशन मांगा गया। यात्रियों की सहायता के लिए क्या इंडिगो कदम उठा रहा है, क्योंकि जब सरकार ने कह दिया कि सभी यात्रियों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा, तो अब ऐसे में इंडिगो क्या कदम उठा रहा है। पायलटों के कार्य समय से जुड़ी गाइडलाइंस पर भी जवाब मांगा गया। गाइडलाइंस समय पर लागू न होने पर कोर्ट ने तलब किया है। हाईकोर्ट ने किरायों में भारी बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है, जिसकी वजह से इंडिगो ने जो ये रायता फैलाया, इस वजह से अब जो बाकी एयरलाइंस हैं उनके लिए भी मुसीबत बढ़ चुकी है। और दूसरी चीज, जो एक किराया सेट कर दिया गया अलग अलग किलोमीटर्स को लेकर, उस पर भी अब यात्री नाराज नजर आ रहे हैं। तो इन सभी मसलों को लेकर कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगा है इंडिगो से। इंडिगो पर डीजीसीए ने अब शिकंजा कसा है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को एक समन भेज दिया है। कल दोपहर 3 बजे ऑफिस बुलाया गया है। डीजीसीए की तरफ से कल बैठक हुई थी इंडिगो के मसले पर, और अब डीजीसीए ने कहा है कि सीईओ को ऑफिस भेजा जाए। कल दोपहर 3 बजे सीईओ को बुलाया गया है इंडिगो मसले पर बात करने के लिए कि इस वक्त अब आगे क्या फैसला लिया जा रहा है इंडिगो की तरफ से, कैसे काफी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं उनका पैसा वापस किया जाएगा, और अभी भी जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उसके लिए इंडिगो क्या कदम उठा रहा है। क्योंकि ये 1-2 दिन का मामला नहीं, 5-6 दिन से लगातार यही स्थिति हो रही है कि हर दिन फ्लाइट कैंसिल हो रही है। आज भी इंडिगो ने कहा है कि स्टेटस चेक करके ही घर से बाहर निकले। तो जब इंडिगो अपनी फ्लाइट्स की रवानगी कर रहा है तो फ्लाइट्स उपलब्ध क्यों नहीं है, काफी ज्यादा संख्या में अड़चनें कहां आ रही है, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी जब मसला पहुंचा तो कोर्ट ने सवाल पूछ लिया है इंडिगो से। और वहीं डीजीसीए की तरफ से कल बैठक हुई थी, उसके बाद खबर यह मिल रही है कि जो सीईओ है पीटर एल्बर्स, उनको समन जारी किया गया है कि वो ऑफिस आए और जवाब तलब करें। कंचन अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। डीजीसीए की तरफ से कल बैठक हुई थी। कंचन, मुझे बताइएगा कि आज भी कोई बैठक हुई है क्या, और इस बैठक में एक तो कहा जा रहा है कि जो इंडिगो के सीईओ हैं वो सामने आए, वो अपनी बात रखें, लेकिन डीजीसीए ने इंडिगो को लेकर क्या और आगे बातें कही हैं? देखिए, अगर बात करने जाए तो महत्वपूर्ण की किसी तरीके की कोई बैठक नहीं हुई। बीते दिन मंगलवार को ये बैठक हुई थी जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इसमें सम्मिलित हुए थे। साथ ही अगर बात कर ली जाए तो जो सचिव हैं वो इस बैठक में सम्मिलित हुए थे, और सीधे तौर पर अगर जिक्र कर लिया जाए तो किस तरीके से ये तमाम स्थितियों को ऊपर नजर बनाई जा सके, किस तरीके से जो इंडिगो का संचालन है उसको किया जा सके, यात्रियों की देखभाल, रिफंड की स्थिति, जो कि उनकी टिकट कैंसिल हुई तो उसका रिफंड कैसे हो, पायलट और क्रू रोस्टर की स्थिति को और उनका जो बैगेज है उसकी वापसी कैसे कराई जा सके, तमाम विषयों को लेकर के चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बाद अब सीईओ को बुलाए जाने की बातें कही जा रही है, क्योंकि जो 10% की जो कटौती है ऑपरेशंस को लेकर के उसके भी आदेश दिए गए। और इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि जो भी नियम और कानून बनते हैं वो जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, ना कि जनता को नुकसान पहुंचे, उनको किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी हो, इसके लिए बनाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद देश के कई ऐसे बड़े एयरपोर्ट हैं जहां पर आईएएस अधिकारी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको वहां पे लगाया गया है कि जो यात्री हैं उनको क्या कुछ समस्या हो रही है उसका समाधान कैसे निकाला जाए। जो आदेश दिए गए हैं, जो कल बैठक हुई है, बैठक के बाद जो फैसला लिया गया, क्या वो सभी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही है या नहीं, और अभी मौजूदा स्थिति क्या है। इंडिगो की तरफ से कई तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट किया जा रहा है कि अब हालात बेहतर हैं, कई दिनों से चल रहा था, अब स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन अभी भी अगर जिक्र कर लिया जाए तो एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए अभी भी दिक्कत और परेशानी लगातार बन रही है। लेकिन बैठक में कई तरीके के जो फैसले लिए गए हैं और जब मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है तो अब देखना है कि किस तरीके से वो जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। जी, ऐसे में कंचन, इस वक्त स्थिति इंडिगो के लिए ऐसी हो चुकी है कि 3 तरफा इंडिगो फंस चुका है। एक तो नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से भी इंडिगो को सख्त निर्देश दिए गए,
डीजीसीए की तरफ से भी कार्रवाई चल ही रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्पष्टीकरण मांग लिया है, तो 3 तरफा इंडिगो घिर चुका है। कहा जा सकता है कि जो जाल इंडिगो ने बिछाया था पैसेंजर्स को सामने लाकर, अब उसमें वही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि इंडिगो के जो सीईओ हैं वो मंत्री के आगे हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए हैं। जो तस्वीर निकल के सामने आई थी मंत्रालय की तरफ से, वो अपनी गलती को कहीं ना कहीं स्वीकार रहे हैं कि कोई ना कोई दिक्कत परेशानी जरूर है, लेकिन ये भी बात इंडिगो की तरफ से कही जा रही है कि टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, क्रू मेंबर की कमी हो गए थे। लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा फ्लाइटें अगर रद्द हो रही है, लोग अपनी शादी में नहीं पहुंच पा रहे, लोग पेपर देने के लिए नहीं पहुंच पा रहे, लोग अपने इलाज कराने के लिए नहीं पहुंच पा रहे, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि किसी को सही तरीके से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। और यही वजह थी कि लगातार लोगों का एयरपोर्ट पे आना, यात्रियों के एयरपोर्ट पे आने का जो सिलसिला था वो शुरू था, और उनको काफी दिक्कत और परेशानी, और लोग खाने पीने के लिए परेशान हो रहे थे। हालांकि जब खुद अदालत का इसमें हस्तक्षेप हुआ, प्रधानमंत्री जब इसमें आगे आए, तो जाहिर सी बात है कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो भी इसमें आगे आए, राम मोहन नायडू। सीधे तौर पर अब बात कर ली जाए तो अब स्थिति को सामान्य करने के लिए, यात्रियों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कई तरीके के आदेश दिए गए। लेकिन अब ये भी देखना है कि आखिर जो इंडिगो के सीईओ है उनकी तरफ से क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट होती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना सख्त रुख अपना लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगली खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सीआईसी और सीबीसी के चयन को लेकर यह बैठक इस वक्त की जा रही है, और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, जिसमें सीआईसी और सीबीसी के चयन को लेकर बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी विपक्ष की तरफ से इस बैठक में मौजूद है। बता दें कि आज नए सीईसी के नाम को लेकर भी बैठक होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, और जो 8 खाली पद बचे हुए हैं उन पदों को भरने के लिए भी नामों की सिफारिश की जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष से भी कुछ नाम लिए जाएंगे। सीआईसी और सीबीसी के चयन को लेकर यह बैठक इस वक्त की जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। के बाद आगे बढ़ेंगे। सूरत से खबर मिल रही है, जहां कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई और आग से गोदाम जलकर राख हो चुका है। आग बुझाने में दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। कपड़ा गोदाम बताया जा रहा है सूरत में, जो कि जल चुका है, और इस गोदाम में जो कपड़ा रखा हुआ था, लाखों का सामान रखा हुआ था, वो भी स्वाहा हो गया है।
दमकल की टीम मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग से गोदाम जलकर राख हो चुका है। आग कैसे लगी, अब इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। सूरत के कपड़ा बाजार से ये खबर, जहां भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह से गोदाम जल चुका है और गोदाम में रखा हुआ सामान भी स्वाहा हो गया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है आग पर काबू पाने के लिए। गुजरात के सूरत से ये खबर, जहां ये कपड़ा मार्केट है, इसमें भीषण आग लगी। तस्वीर भी इस वक्त सामने आ चुकी है। धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मार्केट एरिया है और दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची है आग पर काबू पाने के लिए। आग से गोदाम जल चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। भयंकर ये आग लगी क्योंकि ऊपर की तरफ ये आग की लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। काला गुबार आसमान में। ये गुजरात के सूरत से तस्वीर सामने आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि ये कपड़ा बाजार है, क्लॉथ मार्केट है। और आग कैसे लगी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आग बुझाने में दमकल की टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा हुआ सामान जल गया है और जिस तरह से ये आग लगी है, ये ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कई गोदाम इसकी चपेट में आ सकती होंगी, कई गोदाम आ गई होंगी इसकी चपेट में। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ये काला धुआं ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि आग बहुत भीषण लगी है और बहुत दूर तक ये आग फैली है, जिसकी वजह से गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश भर में एसआईआर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। साथ ही कहा कि इंडिगो के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ आगे कहा है, सुनवाएंगे। बात करेंगे उत्तराखंड से। बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शीतकालीन सत्र हंगामा भी देखने को मिल रहा है। पक्ष हो या विपक्ष चर्चा की मांग तो करते हैं, लेकिन चर्चा नहीं होती है, सिर्फ आरोप लगते हैं। वंदे मातरम को लेकर तमाम चीजें कही गई, जो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि मुस्लिम लीग के आगे घुटने कांग्रेस ने टेक दिए, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आप लोगों की विचारधारा ही सही नहीं है। अब देखिए, चाहे वंदे मातरम का इश्यू हो या आप देश की आज़ादी का इतिहास पढ़िए, कांग्रेस हमेशा मिंटो मार्ले ने जो सुधार किए उन आधारों पर चलती रही। मैं ये कहूँ कि अंग्रेजों ने जो देश के विभाजन के लिए जिस तरह से तोड़ो और राजनीति करो का रुख अपनाया था, रास्ता अपनाया था, वही रास्ता आगे चल करके स्वतंत्र भारत में कांग्रेस ने अपनाया। लेकिन अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए, उस पर कांग्रेस ने लोकमान्य तिलक के बाद उस स्लोगन को और उस नारे को उन्होंने अपनाया। तो इनको आग लगती है जब कांग्रेस की बात होती है। अभी क्या है, कांग्रेस तो एक साझा मंच था। लेकिन सीधे तौर पर राहुल गांधी तो कह रहे वोट चोरी की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं हरियाणा में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, बिहार में हमने देखा, यहाँ तक कि पूरे देश में इसी तरीके से चीजें वोट चोरी करके की जा रही है। अब उन्होंने कर्नाटक नहीं देखा, उन्होंने हिमाचल में नहीं देखा, तो राहुल गांधी केवल और केवल राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, केवल आरोप लगाने के लिए अपना भाषण पढ़ते हैं। यानी सीधे तौर पर बीजेपी वोट चोरी कर रही है पूरे देश में, ये बातें कही गई। और ईवीएम पर चुनाव ना किया जाए, उस ये भी बात। राहुल गांधी झूठा है, मक्कार है और नियम कायदों के विरुद्ध चलने वाला आदमी है। उनको पता होना चाहिए कि जब आचार संहिता हो जाती है तो उसकी पूरी परमिशन ये इलेक्शन कमीशन करता है, सरकार नहीं करती। और एक तरह से वो इलेक्शन कमीशन को भी आरोपित कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी आरोपित करते हैं
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में कोई दोष नहीं है, हाँ, इसमें कोई खोट नहीं है, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करते हैं हाँ। और देश की उस जनता का भी अपमान करते हैं जिसने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। एक अलग सा विषय है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, लोगों की हवाई यात्रा, जिसका मुद्दा सदन के पटल पर भी विपक्षी सांसदों की तरफ से उठाया गया, जिस पर मोदी जी ने सीधे तौर पर कहा है कि कानून नियम वो होते हैं जो जनता के हित में होते हैं, जिससे किसी को परेशानी नहीं होती है। 10% छूट की भी बात कही और उसके अलावा देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर IAS अधिकारी लेवल लोगों की तैनाती की गई है कि जनता को क्या कुछ दिक्कत और परेशानी हो रही है। इसको कैसे? इसमें साफ साफ है कि मोदी सरकार जनता के प्रति कितनी जवाबदेह है कि आज जब ऐसी कोई समस्या खड़ी हुई है और एक पर्टिकुलर एक एयरलाइंस में हुई है, हाँ, तो मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि हम जनता के प्रति हमदर्द हैं, हम जनता की परेशानियों को समझते हैं, जनता के कष्ट को समझते हैं, और इसलिए उन्होंने जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई है। एक अंतिम सवाल, क्या SIR के माध्यम से वाकई में वोट चोरी हो रही है या सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही हटाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि 5 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां पर। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार रखा है, हाँ, उनको आराम करने के लिए 10 साल से बिठाया हुआ है। वो इस तरह की बातें करते हैं जो बिल्कुल नाजायज बातें हैं। देखिए, पहली बात कि जितना वोटर जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, कोई भी है जो हमारे देश का नहीं है, उसको वोट का कोई राइट हमारा संविधान नहीं देता है और ना हमारा इलेक्शन कमीशन देता है। सर, HNN न्यूज़ अब नेशनल हो चुका है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक चैनल देहरादून से चल करके और दिल्ली पहुंच गया है, देश की राजधानी में पहुंच गया है और एक नेशनल चैनल का रूप ले लिया है। तो मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये चैनल बहुत जल्दी जो हमारा मीडिया जगत है उसमें छाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज़, दिल्ली। उधर यूपी से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष को हर चर्चा में भाग लेना चाहिए, जैसे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करती थी। साथ ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर उठाए गए आरोपों को भी निराधार बताया। यूपी बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शीतकालीन सत्र चल रहा है लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शीतकालीन सत्र हो या इसके पहले के सत्र, वो कभी सत्र के लिए या लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कभी गंभीर रहे नहीं। अगर लोकसभा का सत्र चलता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या मतलब है? इसके पहले सुषमा स्वराज जी भी थी या उनके पार्टी के भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, नेता कांग्रेस, या अधीर रंजन चौधरी थे। तो ये काम होता है कि वो पूरे दिन बैठे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कम सत्ता पक्ष से नहीं होती, लेकिन ये कभी सदन में बैठते ही नहीं। तो समाचार ये बड़ा नहीं कि फिर वो जर्मनी जा रहे हैं, समाचार तो ये बड़ा है कि वो कब लोकसभा में आते हैं। पूरे इस सत्र में कल बोलने के लिए आ गए, या आएंगे बस सिग्नेचर करके चले जाएंगे, तो बैठते तो है ही नहीं हैं। उनको देश की समस्याओं का, देश का किसी मसलों पे किसी चर्चा में भाग लेने का उनको कोई। लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, सब पर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लगातार बिहार का जो परिणाम आया है उससे उनकी बौखलाहट है। आखिर देश की जनता उनको ठुकरा रही है और वो अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे। एक अंतिम सवाल, आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा है और वहां से कांग्रेस सपा से जो अखिलेश यादव है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 5 करोड़ लोगों का नाम SIR के उससे काटा जा रहा है। कोई सबूत तो दे। चुनाव आयोग तो सबूत मांग रहा है इनसे, एक भी सबूत नहीं दे पा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।